मृत्यु के बाद दूसरे जन्म का निर्णायक होता है। कर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया का एक नियम है। इस संसार में भी प्रत्येक व्यक्ति पर बिना किसी बाधा के लगातार कार्यरत है। प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है, क्या तो ये तुरंत मिलना है या फिर लंबे समय के बाद। जिस प्रकार से हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उसी के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से हम इस समय कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें भविष्य में शरीर तथा चेतना प्राप्त होंगे। जिस मुर्गी को आप आज खाते हैं, उसे अगले जन्म में आपको खाने का अवसर मिल सकता है। कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के कारण जन्म मृत्यु का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आत्मा, पदार्थ और काल ये परमेश्वर की नित्य शक्तियां हैं, परंतु कर्म शाश्वत नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि अपने कर्मों में परिवर्तन करके हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें सभी मनुष्यों के सुकर्मों एवं दुष्कर्मों की जानकारी होती है, आत्मा को उसकी अपूर्ण इच्छाओं के अनुरूप तथा किस तरह की चेतना उसने पूर्व में अर्जित की थी, उसी के अनुसार दूसरा शरीर देते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, परंतु मनुष्य इससे नीचे की योनि में भी जन्म ले सकता है। एक बार उस स्थिति पर आने के बाद आत्मा स्वतः एक योनि से दूसरी योनि में बढ़ती चली जाएगी, जब तक उसे दोबारा मानव शरीर नहीं प्राप्त हो जाता। इस संसार में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। फिर से मानव जीवन पाने के लिए लाखों जीवन काल से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य योनि ही देहबद्ध आत्मा का निर्णायक बिंदु है। जन्म मृत्यु के इस दुख भरे चक्र से निकलने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने समस्त कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करता है, परंतु वो अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता है। उसकी संपूर्ण भक्ति और प्रेम सिर्फ मेरे लिए है, परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा होती है मुझे प्रसन्न करना। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी होता है।